डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 8 नवंबर 2022 को इस साल का आखिरी ग्रहण लग रहा है, जो कि एक चंद्र ग्रहण है। दिवाली के आसपास सूर्य ग्रहण लगा था और करीबन 2 हफ्ते में ही एक और ग्रहण लग रहा है। जब भी 2 ग्रहण आसपास लगते हैं तो पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ता है और कुछ बदलाव आता है, और हर व्यक्ति के जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव आता है। मैदिनी ज्योतिष, जिसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसमें साफ वर्णन है कि यदि 1 महीने के अंदर 2 ग्रहण लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। इवन पास्ट में कई बार ऐसा देखा गया है, जब ग्रहण लगते हैं आसपास बहुत बदलाव आते हैं पूरी दुनिया में। पिछले दिनों जो मैंने सूर्य ग्रहण पे वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने कुछ भविष्यवाणियां की थी जो कि सफल हुई थी। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अभी इस वीडियो का थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। जो ये ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण का प्रभाव करीबन 1-1.5 महीने तक हर व्यक्ति के जीवन पर देखा जाता है, देश दुनिया पर देखा जाता है। तो ये जो वीडियो है, इसमें हम इस ग्रहण का देश पर क्या बदलाव होगा, प्रभाव होगा, दुनिया पर क्या प्रभाव होगा, और 12 लग्न या राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ से देखें राशिफल? मैं हमेशा ये मेंटेन किया है मैंने कि अगर आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस लग्न नहीं पता, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, आप अपनी राशि से इसको देख सकते हैं, लेकिन लग्न हमेशा बेटर रिजल्ट देता है। लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। राशिफल और कुंडली विश्लेषण में बहुत फर्क होता है। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। सबसे पहले उन कुछ भविष्यवाणियों की बात करते हैं जो मैंने सूर्य ग्रहण के टाइम पे दी थी, जो सही हुई, और जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं यदि उस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। जब सूर्य ग्रहण की मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ भविष्यवाणियां दी थी जो पूरे दुनिया के स्तर पर या उससे रिलेट करके मैंने दी थी। तो उसमें से 2 या 3 भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई हैं, जो आप भी देख सकते हैं। मैंने कहा था कि पूरे दुनिया के लेवल पर कहीं ना कहीं वॉर यानी कि लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जो लोग रेगुलरली न्यूज़ देखते हैं, जिनको वर्ल्ड अफेयर, करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज रहती है, उन्होंने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से कोरिया में, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। इसके साथ ही मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ बोली थी कि प्लेन क्रैशेस। आप ये वीडियो देखिएगा, मैं ऊपर आई बटन पे डलवा दूंगा। मैंने कहा था कि जब बहुत सारे ग्रह चर राशि में होते हैं तो प्लेन क्रैशेस की संभावनाएं बनती हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं न्यूज़ देख रहा था कुछ समय के लिए, तो मुझे दिखा कि तंजानिया में एक प्लेन क्रैश हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ज्योतिष को थोड़ा ढंग से समझा जाए तो कई भविष्यवाणियां सही हो सकती है। और भी मैंने भविष्यवाणियां की हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण थोड़ा लंबा प्रभाव देता है, तो आप देखेंगे आने वाले समय में और भी भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं। तो ये उन्हीं के लिए है जो ज्योतिष में थोड़ा जिज्ञासा रखते हैं। थोड़ा सा उस वीडियो को देखिएगा, आप बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले दुनिया की बात करेंगे। जब दुनिया की बात करते हैं तो कालपुरुष की कुंडली को देखा जाता है। मेष लग्न की कुंडली, कालपुरुष की कुंडली। अब जब ग्रहण लग रहा है तो लग्न में ही लग रहा है, पहले स्थान में ही लग रहा है। बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर जब ये ग्रहण लग रहा है तो, क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पर एक अविश्वास की भावना रहेगी। कंट्रीज एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगी, विश्वास की बहुत कमी होगी। जो सैंक्शंस लगे हैं कुछ कंट्रीज पर, अब उसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन के द्वारा, आर्थिक मंदी के द्वारा, प्राइस राइजेस के द्वारा आपको ऑब्जर्व करने को प्राप्त होगा। राहु मीडिया, सोशल मीडिया के कारक हैं। आने वाले 1-1.5 महीने, 2 महीने में मीडिया, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहेगा और उस पर कई फेक नैरेटिव डाले जाएंगे। कई लोग जो अच्छी तरह से मीडिया, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं, वो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ डालेंगे जिसके कारण लोगों में पूरे वर्ल्ड के लेवल पर एक मिसकम्युनिकेशन, कन्फ्यूजन, मिसकंसेप्शन की स्थिति उत्पन्न होगी। जब भी चंद्रमा राहु के साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस दंगे होते हैं उनका एक प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे आने वाले 1.5 से 2 महीने में कहीं ना कहीं
पूरी दुनिया के लेवल पर कुछ रिलीजन के बेस पर कुछ दंगे हो सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इवन किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पर कोई टेररिस्ट अटैक या छोटा मोटा सा कोई अटैक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओवरऑल क्योंकि चंद्रमा मन को दर्शाता है और जब राहु के साथ बैठता है चंद्रमा तो व्यक्ति बहुत भ्रमित रहता है। तो पूरी दुनिया में कन्फ्यूजन की स्थिति आने वाले 1-1.5 महीने में रहेगी। लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, शक बहुत करेंगे और ये इस चीज़ के कारण, जो शक की भावना के कारण पूरे वर्ल्ड के लेवल पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसा मैंने कहा, मीडिया और इंटरनेट इसके थ्रू बहुत गलत जानकारियां आने वाले 1.5-2 महीने में फैलाई जाएंगी। इसके साथ ही जब भी चंद्रमा राहु के साथ आते हैं तो कोई बीमारी भी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो हो सकता है दुनिया के किसी पार्ट में कोई बीमारी, जैसे पिछले 2-2.5 साल से कोरोना ने तंग किया हुआ है, वैसा ही कोई सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन या कोई बीमारी दोबारा स्टार्ट हो, जो दोबारा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना के लेवल पे ही तंग करेगी, लेकिन किसी नई बीमारी का, किसी नई डिजीज़ का दोबारा से आगमन आने वाले 1.5-2 महीने में देखा जा सकता है। या हो सकता है कि वैसा ही कोई वेरिएंट नया कोरोना का या कोई ऐसा मिलता जुलता चीज़ आने वाले दिनों में दुनिया को प्रभावित करे। तो दुनिया के हिसाब से ये चीज़ें मुझे लग रही हैं कि ऐसा सब हो सकता है। भारत की बात करते हैं। जब भारत की बात करते हैं तो वृषभ लग्न की कुंडली से देखा जाता है तो 12वें स्थान में ये ग्रहण लग रहा है। अब 12वां स्थान हॉस्पिटल्स का स्थान है, 12वां स्थान खर्चों का स्थान है। तो आने वाले 1-1.5 महीने में भारत के खर्चे बढ़ेंगे, भारत को कुछ नुकसान हो सकता है आर्थिक लेवल पर। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा हॉस्पिटल्स का स्थान है, तो कोई ऐसी बीमारी तंग कर सकती है जिसके कारण हॉस्पिटल्स काफ़ी बिजी रहेंगे। इम्यूनिटी का लेवल थोड़ा नीचे जा सकता है, उसके कारण भी इन्फेक्शंस हो गए, बाकी सारी चीज़ें हो गई, कुछ बीमारियां हो गई जो काफ़ी लोगों को पूरे देश के लेवल पर तंग करने वाली है। चंद्रमा क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरा भाव कम्युनिकेशन के लिए देखा जाता है, तो हो सकता है भारत का किसी से कम्युनिकेशन गैप आ जाए, किसी कंट्री से, क्योंकि राहु इन्वॉल्व है तो वो फॉरेन एलिमेंट भी हो जाता है। तो हो सकता है आने वाले 1.5-2 महीने में इंडिया का किसी कंट्री से ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर थोड़ा वाद विवाद तो नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप हो जाए। वाद विवाद नहीं होते वहाँ पे, कम्युनिकेशन गैप्स आ सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि 12वां स्थान है, राहु बैठे हैं, तो जो बाहरी देश के स्पाइज हैं, हर देश में दूसरे देश के स्पाइज होते हैं, तो वो थोड़ा एक्टिव रहेंगे और कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भी आने वाले 1.5 से 2 महीने में देखी जा सकती है। जैसा मैंने देश के बारे में, दुनिया के बारे में बात करते बताया था कि जब राहु के साथ चंद्रमा आते हैं तो रिलीजियस दंगे ये हो सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो हो सकता है आने वाले 1.5-2 महीने में हमारे देश में भी कोई रिलीजियस दंगे, रिलीजन के नाम पर कोई लड़ाई बहस, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये देखने को मिल सकती हैं। जब भी चंद्रमा राहु के साथ आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हो ही जाता है। और जब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं और ग्रहण की बात कर रहे हैं, पूरे देश में आने वाले 1.5-2 महीने में एक कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। लोगों को खुद ही समझ नहीं आएगा कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। इसके साथ ही छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद बहुत देखने को मिलेंगे। मैंने सूर्य ग्रहण के टाइम पे भी बताया था कि चोरी चकारी, थेफ्ट, इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। और जब ये ग्रहण लग रहा है तो भी यही बता रहा है कि आने वाले जो कुछ दिन है उसमें चोरियाँ चकारियाँ, छोटे मोटे थेफ्ट के केसेस और बहस ये बहुत होंगी। और छोटी छोटी बहस एक लड़ाई झगड़े का स्वरूप ले सकती है। तो आने वाले 1.5-2 महीने थोड़े से सेंसिटिव है, हर व्यक्ति को थोड़ा अपने ऊपर धैर्य रखना चाहिए। तो ये था देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस ग्रहण का। अब हम अपना राशिफल शुरू करते हैं, जिसमें हम मेष से लेकर मीन तक की बात करेंगे। बात करते हैं मेष के साथ। मेष के लिए जो ग्रहण है वो प्रथम स्थान में ही लग रहा है, लग्न पे लग रहा है। सबसे पहला प्रभाव ये रहेगा कि बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, आप बहुत भ्रमित रहेंगे, निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम रहेगी। तो आने वाले 1-1.5 महीने में कोई बड़ा निर्णय तो अपने जीवन से संबंधित मत लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चंद्रमा आपके लिए चौथे भाव के स्वामी है, तो घर के लोगों के बीच में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकती है और उनके साथ ज़्यादा बातचीत करने का मन भी नहीं करेगा। और अगर मन करेगा तो दोबारा वहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। भावनात्मक तौर पर आप बहुत परेशान रहेंगे, इमोशनल तौर पर बहुत परेशान रहेंगे और राहु आपको बहुत अनप्रैक्टिकल सी चीज़ें करने पर मजबूर कर देगा। तभी मैंने कहा कि आने वाले 1-1.5 महीने
अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, धैर्य दिखाइएगा, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो जब भी ग्रहण चंद्रमा पर लगता है तो सबसे पहले मन स्थिति पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आने वाले 1-1.5 महीने अपनी मन स्थिति को अच्छा रखना है, क्योंकि ये सब कुछ आपके लग्न पे ही हो रहा है, तो आपकी मानसिक स्थिति पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास ना करें जो आपके जीवन में अभी अभी आया हो, अभी अभी आपका दोस्त बना हो, अभी अभी आपका कोई नया कलीग हो, उन पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको कुछ नुकसान प्राप्त होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, सर से संबंधित रोग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत तंग करने वाली हैं। ओवर थिंकिंग के कारण बहुत परेशान रहेंगे। आपको उपाय क्या करना है, ग्रहण के 1 दिन बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर वहाँ बैठकर आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये कर लीजिएगा, प्रभाव जो नकारात्मक है उसमें कमी आएगी। चलते हैं वृषभ की तरफ। आपके लिए 12वें स्थान पे हो रहा है। 12वां स्थान जब ग्रहित होता है ग्रहण से, जब चंद्रमा यहाँ बैठते हैं और ग्रहण लगता है तो थोड़े खर्चे बढ़ते हैं। तो देखेंगे आने वाले 1.5-2 महीने में आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे, सेहत बिगड़ सकती है, सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स आपको बहुत रहेंगे और लोअर बॉडी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पैरों में दर्द रहेगा, लोअर बॉडी में कोई इन्फेक्शन रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 3रे भाव के स्वामी है। अगर आप देश से बाहर जाना चाहते थे तो कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी जाती है शायद उसका बहुत अच्छा लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। जो 12वां स्थान है ये क्योंकि लग्न से 12वां बनता है तो शारीरिक दुख भी पहुंचते हैं, और क्योंकि चंद्रमा भी इन्वॉल्व है तो मानसिक दुख भी पहुंचेंगे। तो आपको बस अपने ऊपर बहुत भरोसा रखना है, आपको अपनी सेहत का आने वाले 1.5-2 महीने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और जहाँ भी फिजूल खर्चा होते हुए दिखे आपको वहाँ पर कंट्रोल करने का प्रयास करना है। जहाँ तक ओवरऑल सेहत की बात है, मैंने जैसे बताया लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम रहेगी। इस समय आपको टांगों में बहुत दर्द रहेगा और हो सकता है टांगों में या लोअर बॉडी में कोई चोट भी लग जाए। उपाय क्या करना है, आपको ग्रहण के अगले दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं मिथुन यानी कि जमीनाय की तरफ। आपके लिए ग्रहण लग रहा है 11वें स्थान में। 11वां स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बुरे योग भी अच्छा फल दे जाते हैं। तो आने वाले 1-1.5 महीने में आपके पास पैसा आएगा, धन संपदा बढ़ेगी। अचानक से पैसा कई जगह से आ सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है जब पैसा आता है तो व्यक्ति के साथ कुछ नकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक क्या होता है, यूजुअली मैंने देखा है ये चीज़ कि जब व्यक्ति के पास अचानक पैसा आना शुरू होता है तो उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसकी सेहत जाती है। तो आने वाले 1.5 महीने में 2 महीने में आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपके अंदर एक लालच भर सकता है, आपके अंदर एक ईगो आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा आपने आने वाले 1.5-2 महीने में कमाया तो आप लोगों को अपने से छोटा समझने लगेंगे, स्पेशली जो लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके भाई बहन, आपके बंधु सखा, आपके घर वाले। और इसके कारण कहीं ना कहीं पारिवारिक जो संबंध है, जो आपके अपने दोस्तों के साथ संबंध है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पैसा अवश्य आएगा, भौतिक जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस में पैसा आ सकता है, लेकिन लालच बढ़ता रहेगा। कितना भी पैसा आ जाए उससे आपको कंटेंटमेंट की भावना नहीं मिलेगी। तो अपने अंदर धैर्य रखिएगा, कंटेंटमेंट रखिएगा, और ये जो अच्छा समय है भौतिक जीवन के लिए इसका फ़ायदा उठाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साथ ही आपको हॉस्पिटल के कुछ चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, हो सकता है कोई टेस्ट कराना पड़े, और इन सब चीज़ों पर खर्चा आपका थोड़ा ज़्यादा ही होगा। डेंटिस्ट के चक्कर भी आपके अचानक से आने वाले 1.5 से 2 महीने में लग सकते हैं। उपाय क्या करना है, ग्रहण के अगले दिन शिव मंदिर में जाकर महादेव के सामने, शिवलिंग के सामने 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और इसके साथ ही आपको ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए जो ग्रहण बन रहा है 10वें स्थान में बन रहा है। जब भी 10वें स्थान में, 11वें स्थान में कुछ नकारात्मक योग बनते हैं तो कभी कभी अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है, और आपके लिए भी ऐसा ही दिख रहा है। आने वाले 1.5-2 महीने में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कार्य क्षेत्र में। ईजी कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। वो आपके ऊपर है, आपके धैर्य के लेवल पर, आपके सक्षमता के लेवल पर, आपके टैलेंट के लेवल पर, आपके स्किल्स के लेवल पर, कि जो अपॉर्चुनिटीज़, ये जो बदलाव आ रहा है आपके कार्य क्षेत्र में, आप उसका फ़ायदा उठा पाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि राहु है तो देश से बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, MNC में काम करते हैं। तो आने वाले 1.5-2 महीने बहुत अच्छे हैं कार्य क्षेत्र के लिए। जब भी ग्रहण जिस भाव पे पड़ता है तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट उसी भाव के आते हैं, क्योंकि आपके 10वें स्थान पर बन रहा है, यानी कि करियर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाले हैं। बचना किस चीज़ से है,
आपको अपने कलीग्स पर भरोसा नहीं करना, आपको कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ने। इसके साथ ही छोटी मोटी गलतियां हो सकती है कार्य क्षेत्र में, इसलिए आपको फोकस बना के रखना है। अगर फोकस हट गया तो कार्य क्षेत्र में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आने वाले 1.5 से 2 महीने में आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी और इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी बहुत तंग करने वाले हैं। उपाय क्या है? ग्रहण के अगले दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग का चंदन के तेल से अभिषेक करना है। थोड़ी सी चंदन की तेल की बूंदें डालनी है शिवलिंग पर और फिर वहां बैठकर आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। लियो यानी कि सिंह की तरफ आपके लिए जो ग्रहण बन रहा है वो नवम स्थान में बन रहा है। अब नवम स्थान का ग्रहण मिला जुला प्रभाव देता है। हो सकता है भाग्य का साथ अचानक से कहीं पे प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी घर में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ग्रहण क्योंकि नवम स्थान में है जो आपके पिताजी के लिए देखा जाता है, तो आपके पिताजी की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है आने वाले दिनों में। अचानक से उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको पैसे का लॉस भी हो सकता है और घर में भी पैसे का लॉस हो सकता है, क्योंकि जो नवम स्थान है ये चौथे भाव से भी छठा स्थान है। नवम स्थान में कुछ होता है तो माता और पिता दोनों के लिए ही थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है, क्योंकि दोनों को ही इम्पैक्ट करता है। क्योंकि चौथे स्थान से जो माता का स्थान है ये छठा भाव है और नवम तो पिताजी का स्थान है ही। इसीलिए आने वाले 1-1.5 महीने आपकी माताजी की, आपके पिताजी की सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। आपके कई लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और छोटी मोटी बातों पर झगड़े बहुत होंगे। करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ईजी कुछ नहीं रहेगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत विघ्नों के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके अपने सीनियर से कार्य क्षेत्र में बहुत सारे वाद विवाद हो सकते हैं। यात्राओं के मौके आपके लिए अवश्य आएंगे, लेकिन उस यात्राओं में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए आएगी। तो आपके लिए मिला जुला दिख रहा है ये ग्रहण का प्रभाव। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों में बहुत दर्द रहेगा। अर्थराइटिस की अगर प्रॉब्लम है आपको तो आने वाले 1.5 से 2 महीने बहुत ईजी आपके लिए नहीं जाने वाले। उपाय क्या करना है? किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पर थोड़ा सा सरसों का तेल अर्पण करना है। फिर 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके महादेव को आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं कन्या की तरफ। आपके लिए जो ग्रहण बन रहा है चंद्र ग्रहण, ये आपके 8वें घर पे पड़ रहा है। अब 8वां घर ऑब्वियसली थोड़ा अनिश्चितता देता है। अब यहाँ पे चंद्रमा होंगे और ग्रहण उन पर लगेगा। आने वाले 1-1.5 महीने जीवन में बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, अनस्टेबिलिटी रहेगी। चीज़ें बनते बनते बिगड़ सकती हैं और ये सब मानसिक तौर पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं। आप अपने आप में ही अपने आप को कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस करना शुरू कर देंगे। और जब व्यक्ति अपने से ही हार जाता है, अपने आप को ही हारा मानना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये जीवन आसान नहीं है, कुछ भी आपको आसानी से प्राप्त नहीं होता। आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको पीछे धकेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को ही हारा हुआ मानने लग जाता है, उसके लिए आज के समय में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है। जीवन में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत अनस्टेबिलिटी आएगी, बदलाव आएंगे आपके व्यक्तित्व में, आपके आसपास के लोगों के व्यक्तित्व में। धन से संबंधित अनिश्चितता आ सकती है, फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, क्योंकि ग्रहण है, चंद्रमा 8वें घर में है, राहु केतु का प्रभाव रहेगा, तो ये थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। आपको धैर्य रखना है। कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें बदल सकती हैं, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या करना है? आपको ग्रहण के अगले दिन शिव मंदिर में जाकर महादेव का सरसों के तेल से अभिषेक करना है थोड़े से, और उसके बाद उनके सामने बैठकर महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए ग्रहण 7वें भाव में बन रहा है। सबसे पहले तो अपनी पब्लिक इमेज को संभाल के रखिएगा। आने वाले 1.5-2 महीने आपकी पब्लिक इमेज के लिए अच्छे नहीं हैं। आप पर आरोप लग सकते हैं, आपका नाम खराब हो सकता है। पब्लिक फिगर हैं, पॉपुलर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सोशल काम करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। आपके लिए आने वाले 1.5-2 महीने प्रॉब्लमेटिक होंगे। क्यों? लोग आपकी गुडविल को खराब करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका नाम है, अच्छा नाम है, तो उसको खराब करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। तो थोड़ा संभल के रहें, थोड़ा ध्यानपूर्वक रहें। 7वें भाव में हो रहा है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ऑलरेडी राहु चल रहे थे। कई ऐसे तुला लग्न के लोग होंगे जो अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, वो भी इनसिक्योरिटीज़ की, अविश्वास की। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो और ये चीज़ आपके सामने आ गई हो, पिछले कुछ महीनों से ये ज़्यादा हुआ होगा, तो अब उसमें और वृद्धि हो जाएगी। तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग बिजनेस करते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा हो सकता है, स्पेशली जो लोग देश से बाहर से संबंधित कुछ बिजनेस करते हैं।
लेकिन बाकी चीज़ों के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी सोशल लाइफ के लिए, सोशल इमेज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा। आपको बहुत ध्यान रखना है। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल इश्यूज, किडनी से संबंधित रोग बहुत तंग करने वाले हैं। उपाय क्या करना है आपको? ग्रहण के अगले दिन शिव मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है और गंगा जल से अभिषेक करना है। दोनों अभिषेक करने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जो ग्रहण बन रहा है वो छठे भाव में बन रहा है। अब छठे भाव में कभी कभी कुछ बुरा होता है, कोई बुरे योग बनते हैं, दरिद्र योग बनते हैं, अरिष्ट योग बनते हैं, तो अच्छे प्रभाव देते हैं। ऐसा ही आपके साथ होगा। बहुत एक्टिव रहेंगे, अपने कंपेटिटर्स पर, अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे और कहीं ना कहीं जीवन की रुकावटें आपकी अचानक से दूर होंगी। आपके लिए जो ग्रहण हो रहा है ये अच्छा प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। सेहत बिगड़ रही थी, स्पेशली शारीरिक सेहत, उसमें सुधार होगा। पैसा अटका हुआ था वो वापस आ सकता है। कुछ रुके हुए काम अचानक से बन सकते हैं और ओवरऑल अपने जीवन पर कंट्रोल आ जाएगा, एक अथॉरिटी वापस आ जाएगी। लेकिन हाँ, क्योंकि चंद्रमा की बात करते हैं तो मानसिक तौर पर भी हमें बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। जहाँ फिजिकल सेहत अच्छी होगी, मानसिक सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। आप अच्छे समय का शायद उतना अच्छा उपयोग नहीं कर पाएँ क्योंकि आपका फोकस गलत डायरेक्शन पे होगा। और कभी कभी होता है वृश्चिक के साथ, ऐसी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता। तो समय अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। अपने शत्रुओं पर काफ़ी हावी रहेंगे। कोई लीगल केस चल रहा था उसमें सफलता मिल सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और जोड़ों के दर्द तंग करेंगे। उपाय आपके लिए यह है कि ग्रहण के अगले दिन शिव मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पर थोड़ा सा चंदन का तेल अर्पण करना है और फिर उनके सामने 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। आपके लिए जो ये ग्रहण बन रहा है वो पंचम भाव में बन रहा है। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हमारी सोच पर प्रभाव पड़ता है, हमारी क्रिएटिविटी पे प्रभाव पड़ता है। क्रिएटिव तो रहेंगे क्योंकि राहु भी क्रिएटिविटी को, थिंकिंग को एक्सपैंड करते हैं, लेकिन जब राहु बैठ जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपैंड कर देते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत होगी, क्रिएटिविटी तो रहेगी लेकिन वो अनप्रैक्टिकल साइड में जाएगी। शेयर मार्केट से लाभ कमा सकते हैं लेकिन उसके कारण लालच भी हो सकता है और जल्दबाजी में कहीं ऐसी जगह पे पैसा लगा सकते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक्स आदि में, जहाँ से आपको नुकसान भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव मार्केट में थोड़ा सा आपका क्रिप्टो आदि और इन सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान ज़्यादा जाएगा और वहाँ से थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। एक ही चीज़ आपसे मैं कहूँगा कि आने वाले 1 से 1.5 महीने, 2 महीने में अपनी सोच पर, अपनी गुस्से पर, अपने माइंड पर बहुत कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं, उनसे बहस मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए सही समय है, लेकिन स्टूडेंट्स ओवरऑल बहुत भ्रमित रहेंगे। आप अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर और अपने माइंड पर कंट्रोल कई बार खो बैठेंगे, उसके कारण आपके स्टडीज़ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है अपना बहुत ध्यान रखें, कुछ ना कुछ हृदय संबंधित प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उपाय क्या करना है आपको? ग्रहण के अगले दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है और इसके साथ ही आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये कर लीजिएगा, ये जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव है कम रहेगा। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए जो ग्रहण बन रहा है चौथे स्थान में बन रहा है। चौथा स्थान माता का होता है, फैमिली का होता है, तो आपकी माता जी की सेहत थोड़ी खराब रहेगी क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण होता है, माता के कारक भी होते हैं और चौथा भाव भी माता का होता है। तो यदि आपकी माता जी की सेहत ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, आने वाले 1.5-2 महीने और थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उनकी सेहत का आपको ध्यान देना है और आपकी मानसिक सेहत, इमोशनल सेहत भी बहुत ख़राब रहेगी। आप थोड़ा डिप्रेस्ड फील करेंगे, चीज़ों के नकारात्मक एस्पेक्ट को ज़्यादा देखेंगे, किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और एक जो खुशी का एहसास है वो थोड़ा आपके जीवन से गायब रहेगा। कुछ अच्छा भी होता है तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा, ये इमोशंस का भाव भी होता है, तो अपने ही इमोशन समझ नहीं पाएंगे, अपने ही इमोशंस के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जॉब सेटिस्फैक्शन की आपको कमी रहेगी और प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। अगर वाहन चलाते हैं तो अगले आने वाले 1.5-2 महीने में बहुत ध्यान के साथ चलाएं और अपना ध्यान रखें। अगर लग रहा है कि हाँ नहीं ढंग से वाहन चला सकते या कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको अवॉइड भी कीजिएगा। तो जो ये ग्रहण है इसका थोड़ा सा आपके जीवन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि भावों पर या इमोशंस पर जब किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है तो हर चीज़ पर जीवन के उसका एक असर देखा जा सकता है। ऐसा ही आपके साथ होगा।
धैर्य रखिएगा और थोड़ा संयम बना के रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, कफ रोग बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय है, ग्रहण के अगले दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर महादेव के सम्मुख 8 सरसों के तेल के दिए जलाएं और शिवजी का, शिवलिंग का तेल से अभिषेक करें सरसों के, और इसके बाद महामृत्युंजय का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लीजिएगा, जो नकारात्मकता है कमी आएगी। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए ये जो ग्रहण बन रहा है वो तीसरे स्थान में बन रहा है। अब तीसरा स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर मैं कई बार बता चुका हूं, कुछ बुरे ग्रह बैठते हैं, कुछ बुरे योग बनते हैं तो व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। ऐसा ही आपके साथ हो सकता है। कुछ रुकावटें दूर होंगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन हाँ, ये अति उत्साह और ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन वो जो सीमा होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की, बहुत पतली होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, उस पर काम करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ओवर एक्साइटेड ना हो। ओवर एक्साइटेड होकर कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक चीज़ है, आपका मिसकम्युनिकेशन काफ़ी लोगों के साथ होगा, और हो सकता है आपके अपने भाई बहनों से भी थोड़े झगड़े हों। अचानक से कई यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, जो यात्राएं आपके लिए काफ़ी पीड़ादायक होंगी, क्योंकि वो आपके शेड्यूल के विरुद्ध होंगी। उसमें आपका पैसा, एनर्जी, टाइम सब कुछ वेस्ट होने वाला है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चौथे भाव से ये 12वां स्थान है। जब ग्रहण बनता है चौथे से 12वें में, तो प्रॉपर्टी के संबंध में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो उसके लिए 1.5-2 महीने ठीक है। ओवरऑल आपके लिए ज़्यादा बुरा नहीं है, बस जो चीज़ मैंने बताई है कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट, इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल रखना है। सेहत की बात करूँ तो गले के रोग, थायराइड के रोग, ये सारे सब चीज़ काफ़ी तंग कर सकती है। डेंटिस्ट के भी आपके चक्कर लग सकते हैं। उपाय क्या करना है, आपको ग्रहण के अगले दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है। शिवलिंग के सम्मुख 4 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं और शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए ग्रहण धन स्थान में हो रहा है। धन स्थान में ग्रहण जब होता है तो अचानक से पैसा आता है। तो हो सकता है आपके लिए आने वाले जो 1-1.5 महीने हैं, 2 महीने हैं, पैसों में वृद्धि हो अचानक से। धन के सोर्सेस खुल सकते हैं, कुछ नए इनकम के सोर्सेस आपके लिए खुल सकते हैं। राहु का इन्वॉल्वमेंट है, तो यदि देश से बाहर से आपका पैसा आता है, देश से बाहर से संबंधित काम करते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, मीन लग्न के जातक हैं, उनका कहीं ना कहीं बाहर से संबंधित कुछ इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। अधिकतम मैंने 70 से 80% कुंडलियों में देखा है, जो उनका कुछ ना कुछ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट कभी ना कभी होता ही है। और कई लोग ऐसे मीन लग्न के होते हैं जो MNCs में काम करते हैं। तो अगर आपका बाहर से संबंध है कार्य का, बिजनेस का, तो आपके लिए धन में वृद्धि ही होगी। लेकिन नकारात्मक प्रभाव ये दिख रहा है कि आप बहुत मनी माइंडेड हो जाएंगे, मनी सेंटर्ड हो जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती आज के समाज में, आज के समय में। अगर आप मनी माइंडेड हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये कुटुंब स्थान में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो, अगर आप पैसा कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो उसका एक ईगो आपके अंदर झलक सकता है। और वो किसके सामने झलकेगा? अपनी फैमिली के प्रति। हो सकता है आप उनको नीचे समझने लग जाएं, आप उनको अपने से कम समझ लग जाएं। और जब पैसों की बातें इस तरह से होती है, और ये वाणी का स्थान भी है, तो आपके पूरे व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में, अगर आप पैसा अच्छा कमा रहे हैं तो वो झलकेगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पैसों का जो नशा है या पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव आपकी निजी ज़िंदगी पर ना हो, आपकी वाणी में ईगो ना आए, और लोगों को ये ना लगे कि आप अपने आप को उनसे ऊपर समझ रहे हैं या आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। आंखों की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करने वाली है, दांतों की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करने वाली है। सेहत पर इन दोनों चीज़ों को लेकर थोड़ा खर्चा आपका हो सकता है। तो धन के संबंध में अच्छा है। अच्छा, ये क्योंकि कुटुंब स्थान भी है, तो घर के किसी सदस्य को कोई मानसिक रोग अगर है तो उनको थोड़ी दिक्कत और हो सकती है, और किसी की तबीयत भी अचानक से बिगड़ सकती है। तो भौतिक जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी जो चीज़ें कही मैंने उनका ध्यान रखिएगा। उपाय यह है कि आपको ग्रहण के अगले दिन किसी भी शिव मंदिर में जाना है और वहाँ पर महादेव का, शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करना है, और इसके साथ ही आपको महादेव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये था चंद्र ग्रहण पर मेरा एक विश्लेषण। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।